नमस्कार दोस्तों, VSR एकेडमी 21 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और उसमें नए तरह के हम रीजनिंग एवं मैथ्स के क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने अभी बोर्ड पर लिख रखा है, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इसका जो परंपरागत तरीका है हल करने का, इसके विकल्प भी मैं नोट कर देता हूं। इसमें विकल्प दिए गए हैं A16, B15, C14 और D दिया गया है 10। ये विकल्प दिए गए हैं। इसका परंपरागत तरीका जो हल करने का था उसको हम देखिए कैसे करेंगे। हम एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है। इस फार्मूले को बेस बनाकर हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह परंपरागत तरीका है जिसमें समय बहुत लगता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं। करने पर दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 4 चौक का 16। देखिए ये चीज आ गई। यहां से इतने की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको हम इसी तरफ रखेंगे। 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 और ये प्लस का था, यहाँ पे पक्षांतर माइनस बराबर 14। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर प्राप्त होगा। लेकिन ये सामान्य एग्जाम के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये विधि अगर हम करने बैठ जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा और हम बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम नए ट्रिक के माध्यम से, नए तरीके के माध्यम से कितनी आसानी से इसका हल निकालते हैं। इसको मैं बिठा देता हूं दोस्तों। अब हम जिस चीज को समझना चाह रहे थे उस पर चलते हैं। नए ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, कुछ एक तरह से सूत्र कह सकते हैं या हमें याद होना करना पड़ेगा। यदि ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस कॉमा प्लस इक्वल टू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। यानी कि इसमें से कुछ घटाना होगा, वो आगे बताएंगे क्या घटाना है। और दूसरा माइनस कॉमा माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, प्लस कॉमा माइनस है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और माइनस कॉमा प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा। ये चीज हमको याद करनी है और बहुत ही आसान है इसमें याद करने जैसा कुछ कठिनाई का कोई कार्य लग नहीं रहा है। केवल प्लस प्लस है तो माइनस लाना है, बाकी प्लस प्लस है तो सब माइनस लाना है, बाकी हमने सारे प्लस लाने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए, जब यहाँ पर स्क्वायर पूछा जाए, ये दिया गया है और स्क्वायर का पूछा जाए, उस कंडीशंस के लिए हमें हल करना है। क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू के बराबर जो चीज वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दिया गया है। इसका हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब हमें चिन्ह पर चलना है। इसके और इसके दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस प्लस है, तो हम फार्मूले पे चलेंगे। प्लस प्लस का मतलब घटाना है, और जब स्क्वायर पूछा जाए तो हमने 2 घटाना है। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर 14। बताइए, आपको 1 सेकंड से ज्यादा समय लगा होगा, 2 सेकंड से ज्यादा समय लगा होगा, ये तो इतना समझाने में लगा। नहीं तो आप नॉर्मली जब आपको प्रैक्टिस होगी आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे। और कहीं भी कठिनाई आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका छोड़ेंगे और मैं फिर वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो अगर
इसमें क्या करना ही है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमें क्या करना है, सीधे हम जब हमारी प्रैक्टिस है 4 का वर्ग करेंगे, 4 में से हमें पता है 2 घटाना है, 14 आ गया। यहाँ 6 होता तो 6 का वर्ग 36, 2 घटाना था हमने, कितना आ जाता, 34 आ जाता। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 घटता 2 आ जाता, फटाफट आंसर हो जाता। इसके आधार पर हमारा आंसर ये बैठता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण और समझते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ये विकल्प लिख लेते हैं दूसरे एग्जाम के लिए। दूसरे एग्जाम के जो विकल्प है हमारे पास 2 7 1 2, 2 7 सी का 1 और यहाँ -2, 7 जो है इसका 1 7, ये विकल्प दिए गए हैं। अब हमने इसको हल करना है और थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर 3 है, कितना है 3। अब हम अगर हमारे पास एग्जाम में विकल्प दिए गए हैं और हम फटाफट इसको हल कर सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले इस संख्या का वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो गया, और उसमें से चिन्ह दोनों प्लस चल रहे हैं तो क्या करना है, हमने घटाना है। कितना घटाना है, 2 घटाना है। कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो 9 में से 2 गया, 7 आपका आंसर आ गया। लेकिन करते हैं, देखिए इसका वर्ग अगर आप मौखिक भूल जाते हैं तो 3 3 9 -2 बराबर 7। 1 सेकंड से अधिक का समय इनमें नहीं लगता है। बड़े से बड़े ऐसे सवाल आते हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई कठिनाई हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में भेजिए और हम उसका सलूशन करेंगे, प्रयास करेंगे। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग तरीके का क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास जो विकल्प है, ठीक है, अब यहाँ चिन्हों में अंतर आ रहा है, बाकी वही चीज पूछी गई है। क्या है, अगला एग्जांपल हम ले 1 - 1/x = 4 दिया है। इसके विकल्प दिए गए हैं 18 12 16 14, 18 12 14 16, 18 12 14 16 ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। इसको हल करने के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमने करना है कि नियमानुसार क्या करना है, हमें इस संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। अब देखना है अगले माइनस प्लस चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस प्लस। हमने अपना जो फार्मूला तैयार किया है उसके अनुसार माइनस प्लस चौथे नंबर पे है, और इसके बदले क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, चिन्ह लिख दीजिए। बाकी वर्ग पूछा है तो 2 हमने जोड़ देना है, तो यह आ गया 4 चौक 16 + 2 = 18। बताइए दोस्तों, 1 सेकंड से अधिक का समय लगा, कोई समय लगता है इसमें, बिल्कुल समय नहीं लगता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 2 18 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नए तरीके का क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, x + 1/x यदि क्वेश्चन x + 1/x = कितना है, 2 लिया है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। विकल्प दिए हैं इसके A B C D, कौन कौन से विकल्प दिए हैं, 8 2 14 64, 8 2 14 64। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करना है हमें। अगर वैसे हमने इसको हल करें
तो हमें किस फार्मूले से हल करना पड़ेगा, a प्लस बी के होल क्यूब के माध्यम से इसको हल करना होगा। लेकिन अभी हम इसके से हल कर लेते हैं क्योंकि उससे वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है, अब सीधे ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, अभी तक यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, स्क्वायर पूछा जा रहा था, वर्ग पूछा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर घन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या इसकी इक्वल टू दी गई है इसका घन करना है, यानी 2 की घात 3 करना है। क्या करना है, घन करना है, 2 की क्यों करना है। चिन्ह हमने देखना है, प्लस प्लस दिया गया है तो हमें कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जब हमारे दोनों धन के चिन्ह दिए गए तो हमें ऋण का चिन्ह लेना पड़ेगा। ठीक है, ऋण का चिन्ह ले लिया। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में वहां तो हम सीधे 2 घटा दे रहे थे, लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसका और इसकी घातांक का दोनों का गुणनफल करना है। कितना आया, 3 दूनी 6, 2 की घात 3। मित्रों आपको पता ही होगा, किसी भी संख्या का अगर हम घात 3 करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8 लिख दी, -6 बराबर 2। देखिए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो रहा है, हमारे विकल्प बी आ रहा है। इतना समझाने में आपको समय लगा, वैसे 1 सेकंड 2 सेकंड में ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये आंसर निकल सकता है। फिर समझ लीजिए करना क्या है, जब यहां पर घात क्यू के रूप में पूछा जाए तब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये संख्या दी गई है इसकी इक्वल टू दी गई है उसका हमें घन करना है। ठीक, घन मतलब क्यों करना है, 3 बार गुणा करना है, और घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस दिया गया है तो वहां ऋण का चिन्ह आना है। और क्या चीज घटानी है, तो ये मूल संख्या और इसकी घात 3 और मूल संख्या का गुणनफल यहाँ पे घटाना है। ठीक है, और ये आपका आंसर निकल आता है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, बिल्कुल आपको संतुष्ट किया जाएगा। मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, x यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, तो क्या निकालना है इसमें, x की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3 इक्वल टू निकालना है। क्या है, a, b, c और d। क्या आंसर दिए गए हैं इसको देखते हैं, सॉरी विकल्प दिए गए हैं। हमारा विकल्प दिया गया है 110, 130, 140 और 100, ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे क्या दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। अब इसको हल करने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है, आपको पता है अभी से पहले हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। क्या करना है इसको हल करते समय, सबसे पहले हमने इस संख्या का क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि घन करना है। माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, हम अपने चार्ट में जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने क्या करना है, इसमें जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। सबसे पहले संख्या का घन करना है, जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है उसको देखते हैं। देखिए इसको और इसका गुणनफल यानी 5 इंटू 3, 5 गुणा 3 यानी कि 15। इस 15 को हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है और बराबर हल कर लो इसको, क्या आ जाएगा। देखिए 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। जिसकी घात 3 लिखा, 3 बार गुणा, 2 लिखा, 2 बार गुणा, 5 लिखा है, 5 बार गुणा, यही तो होता है। तो हमने क्या करना है मित्रों, 5 25 पंजे 125, यही आएगा इसका गुणनफल।
यहाँ पर गुणनफल नोट कर दीजिए, +15 जोड़ेंगे तो 140 आंसर आ जाएगा 140। हमारा विकल्प सी दिया गया है। बताइए आपको 2 सेकंड से अधिक का समय लगेगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको हल करेंगे आप। पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसमें दो क्वेश्चन दूंगा, एक इसी को बना देता हूं, चेंज कर देता हूं थोड़ा। 4, ठीक है मित्रों, तो इसके बराबर कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क का फर्स्ट है होमवर्क का, यदि x - 1/x = 7 तो x² + 1/x² बराबर निकालना है। यानी कि 2 क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। देखें हमारे कितने दोस्तों ने इस ट्रिक को अच्छे से समझा है और कितनी जल्दी निकालते हैं। आप उसमें समय भी देंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड या 10 मिनट में, कितने समय में आप निकाल पाए हैं इनका आंसर, ठीक है। अब हम अगले तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगले प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास है, इसको मिटा देते हैं। यदि x + 1/x = 3 तो इतना इतना निकालना है। क्या निकालना है? x प्लस, यदि क्वेश्चन है हमारा x/1x = 3 दिया है, तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा। अब इसके हम विकल्पों पर ध्यान दे दें। विकल्प दिए गए हैं इसके A 47, B 40 और C 1 और D 2। ये विकल्प दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना है? सबसे पहले इसको हम देखना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यदि x + 1/x = 3 है, सीधे उसी को लिखते हैं। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। मित्रों कोई कठिनाई तो नहीं हुई लिखने में? इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका बराबर मान, इसका अर्थ यह है कि इसके बराबर पहले हमसे पूछ रहा है। किसके बराबर पूछ रहा है? x² + 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, किसकी? x² + 1/x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आती है देखते हैं, इसको हल करें। हमारा नियम क्या था? इस संख्या का वर्ग, यहां पर देखिए वर्ग है, कंफ्यूज मत करना। दोनों प्लस प्लस चल रहे हैं, चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। कितना घटाना था? 2। 3 × 9, 3 × 9 - 2 = 7। ये चीज हमारे पास एक निकल के आ गई। किसके वैल्यू के बराबर निकल के आई मित्रों? ये वैल्यू आई है हमारी x² + 1/x² बराबर 7। अब देखिए x² + 1/x² बराबर 7 दिया गया है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अब वैल्यू किसकी निकालनी है? तो x⁴ + 1/x⁴ = इसकी वैल्यू अब हमें काउंट करनी है। मित्रों फिर एक बार समझ लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको ऐसे लिखने के बाद, क्योंकि हमने स्क्वायर में लिया है, हमारा हल ये हो जाएगा
7 आ गया। अब 7 जो किसके बराबर वैल्यू है, इस और इस संख्या के जोड़ के बराबर है। अब हमने इस संख्या की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए अब स्क्वायर ही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ 4 चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब हल कर लेते हैं इसको, हल करेंगे इसको तो क्या होगा हमें, देखिए इसका हम वर्ग करेंगे। दोनों संख्याएं प्लस की चल रही है, हमने क्या करना है, माइनस करना है और कितना घटाना है, 2 बराबर 7 सत्ते 49 माइनस 2 बराबर 47। ये मित्रों हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर एक बार समझ लेते हैं, 2 सेकंड में ये भी निकल जाएगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर घात ज्यादा दी गई है, उससे आधी घात यहाँ होती तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ घात कुछ ज्यादा दी गई तो हमने इसको वर्ग के रूप में तोड़ दिया। घात अंदर 2 आ गई, ये वाली 2 आ गई। अब पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हल करके ये आ गई, ये आ गई। अब हमने इसकी वैल्यू, क्योंकि अब यहाँ घात 2 है तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी और ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अगर कोई कठिनाई हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और अपना कमेंट अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में, दोस्तों में, सब में इसको क्या करें, भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी मेहनत का लाभ